हेलो गाइस, द डार्क डेप्थ वर्ल्ड में द डेप्थ क्वीन आपका स्वागत करती है। आज मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे यूट्यूब पे आना नहीं था, क्योंकि मैं आने वाले समय में थोड़ा बिज़ी होने वाली हूँ कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। लेकिन मैंने सोचा कि मैं वीडियो कुछ टाइम के लिए ब्रेक भी ले रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैंने इतने वीडियोस बनाए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कंटेंट कुछ शायद इतने पॉपुलर नहीं हो रहे हैं। तो थोड़ा मैं ब्रेक लेके भी बनाऊंगी तो थोड़ा सा एक कहाँ कहाँ मैं लैग कर रही हूँ मुझे थोड़ा सोचने का भी टाइम मिलेगा और एक नई एनर्जी के साथ मैं वापस आऊँगी। लेकिन मेरा ये डिसीजन लेते हुए जैसे ही मैंने लिया इतना कुछ हो गया। एक इन्फ्लुएंसर की डेथ हो गई, रील्स बनाने के चक्कर में कहा जाता है पैर फिसल गया, जो बहुत बुरा हुआ। इधर नताशा और हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हो गया। ठीक है, मैंने सोचा कि चलो मैं एक वीडियो कर देती हूँ नताशा और हार्दिक पांड्या के डिवोर्स को थोड़ा सा डिकोड करती हूँ, बात करती हूँ। लेकिन जब मैं ये सोचने ही लगी थी कि तब मेरी नज़र पड़ी एक बहुत ही 2020 की एक मशहूर जलपरी के ऊपर। जी हाँ, जिनका नाम है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती कौन है आज आपको सबको पता है। रिया चक्रवर्ती ने भी अपना यूट्यूब चैनल खोल रखा है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और उसने अब अपना पॉडकास्ट भी बनाना शुरू कर दिया, ये भी मुझे पता नहीं था। उनका पॉडकास्ट का ट्रेलर अभी मैंने देखा और उसकी जो फर्स्ट गेस्ट हैं वो और कोई नहीं बल्कि सुष्मिता सेन है। और दोनों पब्लिक पर तंज कसती हुई अपने आप को गोल्ड डिगर कह रही हैं, क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो गोल्ड डिगर मानती है। सुष्मिता 2 साल पहले, शायद 1 डेढ़ साल पहले, एक नामी कोई क्रिकेट से रिलेटेड कोई बिजनेसमैन था, मुझे उसका नाम शायद ललित मोदी था, आई डोंट नो, वो उनके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सुर्खियों में आई थी। ललित मोदी ने तो बकायदा मतलब अनाउंस कर दिया था। और जिस तरह की तस्वीरें दोनों ने नहीं, ललित मोदी ने ही लगाई थी। इनफैक्ट अपनी इंस्टाग्राम की जो डीपी है उसमें भी सुष्मिता को उन्होंने उनके साथ एक तस्वीर लगाई थी बकायदा। जो इंस्टाग्राम का बायो होता है उसमें भी सुष्मिता का जिक्र किया कि मेरी लाइफ का न्यू चैप्टर। लेकिन पब्लिक ने जब भर भर के जब कोसा तो फिर इनका रिलेशनशिप जो है इनको बंद करना पड़ा है। इनफैक्ट शायद मीडिया के प्रेशर में आकर या पब्लिक के प्रेशर में आकर, ख़ास तौर पे पब्लिक के प्रेशर में आकर, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में सुष्मिता के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सुष्मिता ने बहुत ही यंग एज में 2 बच्चियों को गोद लिया था। सुष्मिता ने ऐसी कोई भी टेक्निक अपनाई नहीं थी, उस ज़माने में थी भी नहीं, और आज होते हुए भी सुष्मिता ने उस टेक्निक का सहारा नहीं लिया जिसका सहारा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लेते हैं कि भाई बच्चे के लिए, अपना खुद के बच्चे के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। सुष्मिता ने बकायदा बच्चे को अडॉप्ट किया है और बच्चे को जो है 2 बेटियां अडॉप्ट करी हैं और आज वो बेटियां अच्छी खासी बड़ी हो गई हैं। और उनकी जो बड़ी बेटी हैं सुष्मिता की रहने, वो तो अब काफ़ी उनको भी काम वाम मिलने लगा है, वो भी काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं। तो सुष्मिता के लिए लोगों का एक बहुत ही रिस्पेक्ट है कि देखो, ये चाहती तो अपना बच्चा कर सकती थी या कुछ भी कर सकती थी। देखो, अपना बच्चा हर कोई देखना चाहता है, हर औरत डिंगे मारती है कि मैं जब तक मदर नहीं बनूंगी, मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करूंगी, मैं कंप्लीट नहीं होंगी। लेकिन यहाँ सुष्मिता ने बहुत अलग मार्क सेट किए हैं और बहुत ही खूबसूरत मार्क सेट किए हैं उन औरतों के लिए जो बच्चे के लिए फिर बहुत निंजा टेक्निक्स करती हैं, शादी करके फिर हस्बैंड्स को छोड़ देती हैं, बच्चे लेके अपना सिंगल मदर का टैग लगाती हैं। हालांकि सुष्मिता के बहुत सारे अफेयर्स हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड तो हमें थोड़े बहुत आइडिया हैं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड तो हमें कुछ नहीं पता।
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सुष्मिता का एक जो पब्लिक में जो इमेज है, जो पब्लिक में लेकर जो सुष्मिता के लिए जो रिस्पेक्ट है, और सुष्मिता को अभी कुछ समय पहले हेल्थ इश्यूज भी बहुत सिवियर डिटेक्ट हुए थे, तो भी लोगों ने बहुत सुष्मिता को सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं सुष्मिता जो है लोगों की नज़र में ऐसा नहीं है कि लोग उसको जो है डिसरिस्पेक्ट करते हैं। सुष्मिता एक आउटसाइडर थी, उन्होंने मिस यूनिवर्स जीता, उसके बाद सुष्मिता ने फिल्मों में आई और काफ़ी मेहनत करी, और उनको उनकी एक्टिंग के मुताबिक ना अच्छे रोल्स मिले, ना अच्छी वो पहचान मिली। बहुत कम रहा कि सुष्मिता को अच्छे ब्रेक्स मिले। तो सुष्मिता बेसिकली बहुत अच्छी और बहुत ही एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। मैंने पहले भी सुष्मिता के बारे में शायद बात की थी और उनकी मैंने जम जम कर तारीफ़ की थी, लेकिन यहाँ पर सुष्मिता को देखकर रिया चक्रवर्ती के साथ मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड में हूँ। देखिए, अब देखिए, मैं एक बात तो समझ गई हूँ, और शायद आप लोग भी ये बात समझ गए होंगे कि रिया चक्रवर्ती का कितना दबदबा है इंडस्ट्री में, कि भाई लोग उसको करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े स्टार्स उसके शो में जा रहे हैं। भाई सबको ये हिदायत दी गई होगी कि जाओ, हमारी रिया के पॉडकास्ट बना रही है, जाओ जाके सारे वहाँ पर जो है शिद्दत करो और उसको सपोर्ट करो। तो कहीं ना कहीं सुष्मिता सेन भी ऐसे लोगों में शामिल हैं। देखिए, कई लोग कहेंगे कि नहीं भाई वो जेन्युइनली गई होगी। अरे भाई, अभी तक कोई प्रूव थोड़ी ना हुआ है कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ किया। देखिए, रिया चक्रवर्ती ने कुछ नहीं किया, लेकिन रिया चक्रवर्ती जानती तो सब कुछ है। और वो क्या जानती है, और वो इतनी इंटेंस में जानती है कि उसकी इसी जानकारी को कहीं वो लीक ना कर दे, उसके डर से पूरा का पूरा बॉलीवुड उसको, उसके लिए पालना बिछा के रखता है। उसको कहाँ कहाँ से न्योते आते हैं। आमिर खान अपनी बेटी की शादी में उसको बुलाता है। भाई, इतनी पहुंच कैसे है उसकी। जब हम शहनाज के ऊपर बात कर सकते हैं कि भाई शहनाज सलमान खान की वजह से जो है अंबानी की शादी में गई है, तो भाई फिर आप रिया चक्रवर्ती के बारे में भी बात कीजिए ना, कि उसको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़े आका का सपोर्ट है। तो सपोर्ट तो है, और यही कारण है अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो कोई फिल्म भी प्रोड्यूस करेगी। आई डोंट नो ये बात सही है या नहीं है, लेकिन आप बताइए वो काम क्या कर रही है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। वो क्या सीमा हैदर की तरह एक एक रुपया जोड़ रही है जो अब वो प्रोड्यूसर बनेगी? हैं, क्या कर रही है वो, ज़रा आप बताइए। पर खैर, कर तो वो कुछ ना कुछ रही है। इसी वजह से जो है पूरा बॉलीवुड उसको सपोर्ट करता है, पूरे झंडे गाड़ता है कि भाई प्रूव, जब तक वो गिल्टी नहीं हो जाती वो इनोसेंट है। इससे तो मुझे याद आ रहा है, प्रत्यूषा बैनर्जी का बॉयफ्रेंड याद आ रहा है। उसको भी जब सबने टीवी इंडस्ट्री ने लपेटा था, उसको तो काम नहीं मिला उस वक्त, और आज भी वो काम के लिए भटक रहा है। उसको तो इन लोगों ने सबने मिल के घोषित कर दिया कि भाई वो खूनी है। मैं ये नहीं कह रही कि वो उसने किया है नहीं किया है, उसका भी केस चल रहा है नहीं चल रहा, मुझे तो वो भी नहीं पता। लेकिन लेकिन एक चीज़ तो मुझे दिख रहा है कि लड़के के लिए बहुत जल्दी लोग एक ओपिनियन सेट कर देते हैं। औरत के लिए ओपिनियन सेट तब तक नहीं होंगे जब तक कि भाई गिल्टी प्रूव नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती गिल्टी नहीं है, लेकिन यस, उसके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी डीप इंफॉर्मेशन है। मैं ये नहीं कह रही कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ किया है। ऑब्वियसली वो एक भेजी हुई बंदी थी, वो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के आकाओं की बंदी थी, और यही वजह है कि उसको बहुत इजीली वहाँ से निकाल लिया गया उसकी डेथ से पहले, कि उस पर कोई नाम ना आए। तो ये सारी बातें आप डॉट से डॉट कनेक्ट कीजिए। मैं कोई ये बनावटी बातें नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोग 2020 जून के उस केस में अगर दिल कूदे फेफड़े से इन्वॉल्व होंगे या जुड़े हुए होंगे, अब नहीं है, तब भी आप लोग देखिए
मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि ये एक इसने जो है कुछ किया है, इसी ने ही जो है मारा है या इसी ने ही सब कुछ किया, लेकिन हाँ ये बहुत कुछ जानती है और इसके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मटेरियल है। इसी वजह से पूरा बॉलीवुड जो है इसके लिए जो है राहों में कांटे हटाता है झाड़ू मार मार के। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पता चलता है कि इसके कनेक्शंस कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और एक के साथ नहीं हर एक के साथ हैं कनेक्शन स्ट्रॉन्ग। इसीलिए तो ये बड़े बड़े एक्टरों की बेटी की या फैमिली के फंक्शंस में ये जाती हैं। तो अब रही बात सुष्मिता सेन की, तो भाई सुष्मिता जी आपके लिए क्या कहें, दिल बहुत दुखा है। अब ठीक है, आप कहेंगी भाई विमेन है, उस बेचारी को भी लांछन लोग लगाते हैं, मुझे भी लगाते हैं, मैं उसमें अपने आप को देखती हूँ, मैं उसे सपोर्ट करने के लिए गई हूँ, मैं एज ए विमेन दूसरी विमेन को क्या सपोर्ट करना गुनाह है? जी बिल्कुल गुनाह नहीं है। लेकिन भाई ये सब आपको भी सच्चाई तो पता है। देखो सुष्मिता सेन इतने सालों से इंडस्ट्री में है, उसकी भी बड़े बड़े लोगों के साथ में दोस्ती यारियां हैं, वो भी समझती है इंडस्ट्री क्या है। ठीक है, उसको भी कोई कल की आई हुई बच्ची तो है नहीं, वो खुद 2 बच्चों की माँ है। और उसने इतना टाइम, आई थिंक 96 में उनकी पहली फिल्म आई थी दस्तक करके, महेश भट्ट जी ने ही बनाई थी। ओहो, मतलब रिया चक्रवर्ती के ताया जी ने ही पिक्चर बनाई थी। आप देखिए, ताऊ जी ने ही पिक्चर बनाई थी। तो आप देख सकते हैं, मुझे जहाँ तक याद है वो भट्ट कैम्प की ही पिक्चर थी और उनको लॉन्च किया गया था। मुझे याद है मैं बहुत यंग थी जब मैं उनके टीवी पर, तब तो सब टीवी पे ही आता था, उनके मुहूर्त वगैरह, वहाँ पर सुष्मिता चलती हुई आई थी, मैंने पहली बार उनको देखा था। हालांकि सुष्मिता ने अपने ऊपर मेहनत तो बहुत करी है, लेकिन बहुत बुरा लगा देखकर। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सुष्मिता को कुछ नहीं पता है, ये सुष्मिता बड़ी भोली पंजाबन है या भोली बंगालन है, नहीं, सुष्मिता को भी सब कुछ पता है। लेकिन वही बात है, पता है तो ठीक है भाई, अपना काम चलता भाड़ में जाए जनता, वही वाली बात है कि हमें काम करना है, जनता हमें खिलाने नहीं आ रही है, जनता कौन सा ये करने आ रही है। ठीक है भाई, ये उनकी थॉट प्रोसेस हो सकती है, बट ये देखकर आज समझ में आ गया कि भाई जो हम सोच रहे हैं ना वो सही सोच रहे हैं। बाकी और तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं इस पॉडकास्ट के बारे में, हालांकि अभी ये प्रॉपर तरीके से पॉडकास्ट आया नहीं है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इस पॉडकास्ट को प्रमोट कर रही हूँ या मैं इसको डिफेम कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं एक बात कर रही हूँ। जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना है उसकी मर्ज़ी है। बट ये देखकर एक चीज़ तो समझ में आ गई कि बॉलीवुड शातिरवुड है, बस मुझे यही कहना था। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ, हैव अ ब्लेस्ड डे। और जो वो इन्फ्लुएंसर की जो डेथ हुई है उसका मुझे बहुत अफसोस है। जाते जाते मैं उसे श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी भावपूर्वक, और उसके परिवार को मैं परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी कि उसे उन सब को इस दुख से निकलने की शक्ति दे, क्योंकि ये बहुत ही कठिन टाइम होता है। मैंने सुना है कि पिछले साल उसके फादर की भी डेथ हुई थी, और वो लड़की क्या सोचकर घर से बाहर निकली होगी कि ये मेरा जो ट्रिप है वो लास्ट ट्रिप है। इतना सब नाम शोहरत कमाकर वो लड़की आज एकदम से सब कुछ छोड़ के चली गई, बहुत बुरा हुआ। अब आप सब लोग देख सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर है, जो हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कुछ करने का, कुछ अलग लाइफ दिखाने का, वो जाते जाते भी हमें एक बहुत बड़ी चीज़ सिखा के चली गई है कि हमें रील्स या वीडियोस के लिए अपने आप को इस कदर पागल नहीं करना चाहिए। अपनी जान है तो आप सब वीडियोस बना पाओगे। आज देखिए, उसका कैमरा, उसका बैग, उसका सब कुछ पड़े का पड़ा ही रह गया। अब वो चली गई अपना सब कुछ छोड़ के। रही बात हार्दिक पांडे और नताशा की, तो मैं सोच रही हूँ इन पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँ। देखती हूँ कब मुझे टाइम मिलेगा। मैंने जैसे ही ब्रेक लिया इतने सारे चीज़ें हो गई तो मुझे लगा कि मैं करूँ ना करूँ, लेकिन इस टॉपिक पर मुझे बात करनी थी क्योंकि ये देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया।
तो खैर चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। पता नहीं मैं ये वीडियो कब अपलोड करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं ये जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ, क्योंकि फिर आने वाले टाइम में मैं बिज़ी होने वाली हूँ। तो ठीक है, ओके देन, टेक केयर, बाय।